जो बालकों का कोलाहल सुना, बसदेव जी ने देखा। बसदेव जी ने कहा, देवकी हमें लगे जैसे यही अपने श्याम है, ये बड़े वाले बलराम है। जैसे ही भगवान पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं एक ही ठाकुर जी, एक ही भगवान, रूप अलग अलग दिखाई दिए लोगों को। मल्ला नाम असनी राम नरवरा, जो पहलवान है उन्हें भगवान असनी माने वज्र, जो पहलवान बैठे सभा में उन्हें भगवान का शरीर वज्र के समान दिखाई दिया। नरवरा स्त्री राम स्मरो मूर्तिवान, जो मथुरा की देवियां हैं उन्हें भगवान कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गोपा नाम सजनोष काम, गोपों को दिखाई दे रहा, मनसुखा मधुमंगल श्री मंगल श्री रामा को मेरा ही कन्वा है, मेरा ही मित्र है। क्षितिभुजान शास्ता, जो राजा थे क्षितिभुजा, पृथ्वी के राजा को लगा कि मेरे ऊपर शासन करने वाली आ गई, तो है 11 वर्ष बाबा नहीं जल के। क्षितिभुजान शास्ता स्वपित्रो शिशु, वसुदेव देवकी को ये लग रहा है जैसे मेरे शिशु हैं, छोटे हैं, 6 महीना के हैं, ऐसे भगवान का रूप दिखाई दिया। आगे मृत्यु भोज फतेह विराट विदुषाम, भोजराज कंस को दिखाई दे रहा है, साक्षात मेरे काज दिखाई दे रहे हैं। विराट विदुषाम, जो विद्वान लोग हैं, विदुषाम उन्हें परमात्मा श्री कृष्ण विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, परम तत्व जब पावा योगी, योगियों को ठाकुर जी में परम तत्व के दर्शन हुए। वृषणी नाम पर देवते विदितो रंगम गता साग्रजा, जब बलदाव भैया के साथ ठाकुर जी गए हैं तो एक ही परमात्मा की अलग अलग रूप के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चारूर मुश्रिक ने जो कहा, श्याम बलराम तुम वृंदावन में खूब युद्ध करते हो, हमसे भी युद्ध करो। भगवान बोले करेंगे, लेकिन योद्धा तो कोई हमारे बराबर कोई पहलवान तो मिले। चारूर बोले काहे, हम पहलवान नहीं है। भगवान बोले तुमसे नहीं, हमारा शरीर, हमारी आयु 11 वर्ष 52 दिन की, हमारा वजन 45 किलो, तुम्हारा वजन 1 कुंटल 60 किलो, हम तुमसे लड़ेंगे, तुम तो दैत्य हो, तुमसे नहीं लड़ेंगे। चारूर कह रहा सरकार इतने खराब हैं हम, कुबलिया पीड़ को एक झटके में जिन्होंने मार दिया, हमारा भी उद्धार कर दो। न बालो ना किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बरा, लीलये वो हतोएन सहित दुख सत्व्रत। खेल खेल में 10,000 हाथियों के बल वाला कुबलिया पीड़ हाथी को जिसने मार दिया, आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है। चारूर के साथ भगवान ने हाथ मिलाया, ठाकुर ने, श्याम ने, मुश्रिक के साथ बलदाऊ भैया ने हाथ मिलाया। जो नंद जी ने देखा रंग द्वार का दरवाजा बंद, नंद जी जान गए यशोदा बिल्कुल ठीक कह रही थी। पत्नी को झिड़क देता है पति, तुम जानती हो कुछ, चुप रहो। लेकिन जब धोखा होता है तो लगता है हाय पत्नी की बात मान लेते, धोखा न होता। नंदी सोचते यशोदा की बात मान लेते, धोखा हो गया। यहाँ फाटक बंद है, इतना बड़ा पहलवान है जो मथुरा राज्य में कोई चारूर के बराबर शक्तिशाली नहीं है, और मेरा छोटा लड़ रहा है, उससे छोटा लड़ रहा है। जो चारूर को ठाकुर जी से हाथ मिलाते देखा, मथुरा नगर की जो देवियां थी, ब्राह्मण थे, संत थे, तो सब खड़े हो गए। ये अधर्म है, अधर्म है। कुश्ती में बला बल का विचार किया जाता है। ये कैसा युद्ध हो रहा है, ये कैसी कुश्ती हो रही है? अरे कुश्ती 19-20 होती है, यहाँ तो 100 और 5 का संयोग है। हम ऐसे युद्ध को नहीं देख सकते, चलो यहाँ से घर चलते। फैसले का बैठ जाओ, कोई नहीं जाएगा। तो लेना कथा का जो मुख्य बात हम बताएंगे, बैठ जाओ यहाँ, कोई नहीं जा सकता। सारे बैठ गए ब्राह्मण। चारूर ने हाथ मिलाया, नंद ने कहा अब क्या करें, अब क्या करें, अब मेरे लल्ला के प्राण कौन बचाएगा? अब तो यशोदा मर जाएगी, लल्ला जीवित थोड़ी बचेगा, ये हमारे साथ छल किया है कंस ने। नंद ने सुनंद से कहा सुनंद कौन बचाएगा? अरे सुनंद ने कहा बाबा तुम भी ये बातें करते हो, तुम भी ये बातें करते हो। 6 दिन का था तो पूतना को मार दिया था, हाँ
उतना तो शक्तिशाली नहीं हो सकता। बाबा को याद आ गई, अरे हमने भगवान का भजन किया था, चलो। बाबा ने कहा युद्ध ना देखे न, अपनी अपनी माला निकालो, हरे राम 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 हरे हरे। युद्ध नहीं देख रहे, भगवान हे भगवान हे भगवान। बतरा की स्त्रियों ने पुरुषों ने कहा युद्ध से भाग नहीं सकते, यहाँ से अगर रंग द्वार से जा नहीं सकते रंगशाला से, तो सबने आंख बंद करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। हे ठाकुर जी हे ठाकुर जी, देवकी के लल्ला जीत जाए, चारूर न जीता। चारूर ने जो भगवान से हाथ मिलाए, चारूर को हाथ मिलाते मिलाते लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो ठाकुर जी के हाथों में शक्ति। ठाकुर जी ने पकड़े चारूर के हाथ। सुखदेव जी कहते हैं चारू भगवत गात निष्पातई, भज निष्पेप निष्ठुरई, चारूरो भजमानांगो मोहरे गिलाने बवाफा। एक झटका मारा भगवान ने, चारू फटाक से जमीन पर गिर पड़ा धूल में। चारू बड़ा लज्जित हो गया, अरे देखो, और देखने लगे मथुरा के सन्यासी, ये चारू देखो अखाड़े में बढ़ा चारू। चारू फुर्ती से ऊपर उठा, बाहो निगरई चारूरम बहुसो राम ये धरी। पहले भगवान के छाती में वज्र का प्रहार किया, भगवान को सहन कर गए। भगवान ने चारू को पकड़ा पैर पकड़ के, बहुसो ग्राम ये धरी, भगवान ने ऊपर घुमाया, भूपृष्ठे पोतयामास। ये तो वो कुश्ती है, कौन एक ही जीवित रहता है। हाँ? उठाया घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। बाजे बजने लगे। जो नंद ने आंखें खोली, जो सुनंद ने आंखें खोली, जो मथुरा के भक्तों ने आंखें खोली, चारू खून से लटकर चारू का मृतक शरीर पर बल्लाऊ भैया ने मुस्टिक का प्रहार कर दिया। जय जयकार होने लगी, बाजे बजने लगे। कहने का चुप, बाजे बजा रहे हो, बंद करो ये बाजे बजना। हमारे पहलवान मर रहे तो बाजे बजाए रहे, और उन्हें तो लगे असली खेल है भाई, असली खेल है। एक पहलवान की कुश्ती छूटी और बाजे बजे, और पहलवान का जाने अब नकली कुश्ती हो रही है। कल चिल्लाने लगा निवारयत स्वातुर्याणि, जो क्या बंद करो बाजे, निस्यार्यत दुब्रतौ वसुदेवात्मजौ पुरा। पहले का किया, क्या किया पहले? ताकत है, पहले तो रंगशाला के दरवाजा बंद कर दे, बंद कर दे, बोले भाग ना पाए। जब मारी मर गए चारू मुझसे, तब कह रहा है वसुदेव देवकी के पुत्रों को मथुरा से बाहर निकाल लो। भगवान बोले हमें बात ही समझ में नहीं आती। पहले तो गेट बंद कर ताला लगाए दे, और कह रहे जबरदस्ती बाहर निकाल दे। धन महरति गोपाला, गोपों का धन हरण कर लो। नंदम बदनीत दुर्मते, नंद को मार डालो। वसुदेव वस्तु दुर्मेधा हन्यताम सुसप्तमा, वसुदेव को मार दो। उग्रसेना पिता चापी सानुगा पर पचगा, उग्रसेन को मारा जो भाई बाप है। बलराम जी बोले छोटे ने क्या हो गया, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे। भगवान बोले दाऊ भैया संगपात हो गया, मरने के समय जो होता है वो बहुत बड़बड़ाता है, जो जब दीपक शांत होता है तो बत्ती बहुत बड़बड़ाती है। तो छोटे हम कहाँ रहे, नीचे के ऊपर। भगवान ने कहा दादा तुम रहो नीचे और हम जाते हैं ऊपर। सुखदेव जी कहते राजन कंस ऊपर 7 मंच के ऊपर है, ऊपर खड़ा हुआ तलवार लेके चिल्ला रहा था। हल्के से भगवान जाकर के ऊपर पहुंच गए। कंस के जो सामने पहुंचे उछाल मार के, कंस घबराया, तलवार का प्रहार करना चाहता था। ठाकुर जी एक हाथ मारा, तलवार छूट गई। एक हाथ मारा भगवान ने मुकुट में, मुकुट उछल के वहां पर सिंहासन पर जाकर के मुकुट पहुंच गया। प्रग्रह्य केशेषु चलत किरीटम, मुकुट, मुकुट में राजा का वास होता है, मुकुट में ही देवताओं का वास होता है, मुकुट परिवार का होता है। मुकुट का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए मुकुट का अपमान। मुकुट तो पहुंच गया सिंहासन पर, भगवान ने पकड़ के बाल घसीटना प्रारंभ कर दिया कंस को। प्रग्रह्य केसे तु चलत किरीटम, निपात रंगो परितुंग मंचा, फेंक दिया भगवान ने बाल पकड़ के कंस को ऊपर से नीचे। तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभा, कौन है ठाकुर जी? अब नाभ है कमल योनि,
अब कहते कमल को, जिनके नाम से कमल निकला, ऐसे ठाकुर जी। प्रग्रह्य केसे सुचलत किरीटम, निपात रंगो परितुंग मंचात, तस्योपनिष्ठात् मज्जनाभा, पपात विश्वाश्रय्यात तंत्रा। इतना शक्तिशाली है विश्वाश्रय्यात तंत्रा। अपने शरीर में 14 भुवनों का वजन लेके, पूरे विश्व का आश्रय लेके ठाकुर जी कंस के वक्षस्थल पर कूद पड़े। कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो जय गिरधर गोपाल, बोलो जय गिरधर गोपाल।